गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी स्कूल की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे होम साइंस में वस्त्र विज्ञान का चुनाव। वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार करें, किस एज में कैसे करनी चाहिए, किस व्यवसाय के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, वस्त्र के द्वारा व्यक्ति का निर्माण किस प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वर्तमान समय में हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है? उचित वस्त्रों का चुनाव। उचित वस्त्रों का चुनाव ही अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। वो कैसे कि वस्त्र वे किस फील्ड में किस प्रकार का व्यक्ति क्या सर्विस कर रहा है, उसकी पहचान अपन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आज की जनरेशन दिन प्रतिदिन फैशन बदलता जाता है, दिन प्रतिदिन वस्त्रों की डिज़ाइन बदलती जाती है, फैशन में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अपन भी वस्त्रों का चुनाव करने में बहुत असमंजस्य में आ जाते हैं। तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए तंतुओं का आविष्कार होता है, जिसके कारण बाजार में अनेक प्रकार के तंतुओं से बने वस्त्र उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत आवश्यकताएं, फैशन, खरीदारी की क्षमता, कंप्यूटर डिज़ाइन एवं सामाजिक स्तर के साथ वस्त्रों के प्रति जागरूकता के बाजार में वस्त्रों के प्रकार डिज़ाइन में क्रांति ला देती है। मतलब हर जो फैशन के अकॉर्डिंग बाज़ार में क्रांति ला दी है वस्त्रों। आज के टाइम में वस्त्र सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी कार्य करते हैं। ऐसे में वस्त्र चयन आप में से एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा बन जाती है, जिससे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होना। जो भी वस्त्र हैं उसको अगर अपन ख़रीदते हैं और अपने साथ के लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, अगर वो ना पसंद करते तो अपनी वो एक चुनौती, जैसे एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर आए तो अपन पास हो गए, कम नंबर आए तो अपन फेल हो गए, तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। जिसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। वस्त्रों का चयन करते समय स्वयं, परिवार के सदस्यों तथा घरेलू उपयोग के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र चयन प्रक्रिया को व्यक्तित्व, उम्र, जलवायु, अवसर, आयु, प्रयोजन व घर के सदस्यों की संख्या, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, रुचि और फैशन आदि कारक प्रभावित करते हैं। मतलब वस्त्रों का चयन कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? एक तो है कि व्यक्तित्व, फिर है उसकी एज, व्यक्ति किस एज का है, जलवायु, किस जलवायु में वो रह रहा है, सर्दी, गर्मी, बारिश, उसके आयु और प्रयोग के अनुसार उनका चयन करना चाहिए। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक और वस्त्र चयन में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हैं अपन क्या। तो सबसे पहला है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है कि हमारे व्यक्तित्व को वस्त्र प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, व्यक्ति के ये कहा जाता है वस्त्र ही व्यक्ति का प्रतिबिंब होता है कि वो कैसा व्यक्ति है। अगर अच्छे कपड़े पहने उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा सुंदर आकर्षक उसका लगता है। अगर उस वस्त्र अच्छे नहीं हैं तो वो एकदम से ऑकवर्ड से लगता है कि हाँ इसने क्या पहना है, कैसा उसके शरीर पे अगर वो एडजस्ट हो रहा है या नहीं, तो वो उसके व्यक्तित्व का निहार करते हैं। त्वचा के रंग के अकॉर्डिंग उसको वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर कोई काला व्यक्ति है तो उसको अच्छे से चटक गहरे रंग के वस्त्र पहना दो तो वो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो उसकी त्वचा के रंग के अनुसार, कद के अनुसार, उसके कद गाठी के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना है। शारीरिक आकृति, गठन व स्वभाव के अनुसार वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वस्त्र व्यक्ति के शारीरिक आकार, कद व गठ को छिपाने, मतलब किसी की हाइट अगर कम हो तो अपन कहते हैं कि लंबवत रेखाओं वाले वस्त्र पहनो तो आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी। कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको आड़ी रेखाओं वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तो उसकी वस्त्र ही उस व्यक्ति की कमजोरी को छुपा देता है। एक लंबे कद के व्यक्ति के लिए ऐसे वस्त्रों का चयन करें जिससे खड़ी रेखा न हो और समतल रेखाएं हो, और उससे क्या उसकी लंबाई भी कम, कद गाठी कम लगेगी। जब समतल रेखाओं से उसका सामान्य कद का दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार एक मोटी महिला के लिए बड़े प्रिंट वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए ताकि शारीरिक आकार और ज़्यादा मोटा
इसी प्रकार ठीक मोटी महिला के लिए बड़े प्रिंट वाले वस्त्रों का चयन करते हैं तो महिला का शारीरिक आकार ज़्यादा मोटा लगता है। अतः मोटापा छुपाने के लिए अपने को छोटे बारीक प्रिंट वाले वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए ताकि उसकी लंबाई कम लगे, उसकी मोटाई कम लगे। तो ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और भावनाओं का ध्यान रख कर भी वस्त्रों का चयन किया जा सकता है। जैसे धीर गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति को सदा व कम चमकीले और भड़कीले वस्त्र पसंद आते हैं। मतलब व्यक्ति भैया उसकी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति जो शांत स्वभाव का तो उसे चटक रंग बहुत कम पसंद आते हैं, हल्के रंग ही ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। व्यक्ति की त्वचा का रंग भी वस्त्र चयन को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति गोरा है तो उसकी त्वचा के अनुसार ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। गहरे रंगों का उपयोग, अच्छे प्रिंट वाले वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। अगर गहरा रंग है तो लाइट कलर के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। अब है फिर आयु, एज, उसकी आयु के अनुसार भी वस्त्रों का चयन करना चाहिए। व्यक्ति की आयु के अनुसार वस्त्रों का चयन करते रहना चाहिए। हर तरह का वस्त्र हर उम्र के व्यक्ति को धारण करना मतलब शोभा अच्छा नहीं लगता है। उम्र के आधार पर धीरे धीरे वस्त्रों के व्यक्ति की पसंद और नज़रिए वस्त्रों में प्रतिदिन बदलाव आते रहते हैं। ये उपयुक्त भी है कि इसलिए शिशु के लिए सूती, हल्के, मुलायम, बारीक प्रिंट वाले कोमल वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे के लिए एकदम से चटकीले डार्क कलरों का ही ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे। और कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसके लिए अपने को लाइट कलर के वस्त्रों का उसके ढीले ढाले उसी के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। व्यवसाय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान भी उसके वस्त्रों के द्वारा होती है। जैसे डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनता है, वकील काला कोट पहनता है, सैनिक पुलिस या यातायात यूनिफॉर्म, एक मैनेजर औपचारिक ड्रेस, शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट वगैरह लगाकर अच्छे से डिज़ाइन पहनता है। तो उसकी पहचान उसके वस्त्रों के द्वारा ही की जाती है, वो किस फील्ड में किस प्रकार का कार्य कर रहा है। जैसे अग्नि बुझाने वालों के अग्निरोधक वस्त्र होते हैं, अंतरिक्ष में जाने वालों के लिए अंतरिक्ष सूट होते हैं, खेलने वालों के लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है। तो इनका चयन उसके व्यवसाय के अनुसार ही अपने को करने चाहिए। फिर है जलवायु में क्या है कि भाई जिस क्षेत्र में अपन रह रहे हैं, गर्मी में अपन रहते हैं तो गर्मी के अनुसार सूती वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति हैं तो उनको क्या है कि अपने उसी एज के अनुसार ठंडे प्रदेशों वाले व्यक्तियों को उसकी ठंड के अनुसार जैसे ऊनी वस्त्रों का या वस्ट्रेड वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। अवसर और प्रयोजन, विशेष प्रकार के अवसर जैसे अपने घर में कोई विवाह है, शादी विवाह होते हैं या कोई अन्य छोटे मोटे सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी अपने को सांस्कृतिक प्रोग्राम के अनुसार शादी विवाह के अनुसार ही अपने को वस्त्रों का चयन करना चाहिए, वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए ताकि वो अपने लिए लाभदायक हो। अगर अपन विशेष अवसर के अनुसार वस्त्रों का चयन नहीं करते हैं तो वो एकदम से अजीब सा लगता है कि हाँ इसके पास कुछ भी नहीं है, ये ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए। तो लोग बहुत हज़ारों सवाल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वस्त्रों का चयन करते समय अपने को अपने विशेष ओकेजन, विशेष पर्व के अनुसार ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। फिर है फैशन क्या है कि आज के समय में भाई दिन प्रतिदिन डिज़ाइन बदलती रहती हैं, कलर बदलते रहते हैं। तो फैशन के अनुसार ही व्यक्ति को अपने वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए और उसी के स्टाइल के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। प्राथमिकता उसकी युवक पीढ़ी को उसकी पसंद के अनुसार परिधानों का चुनाव करने के लिए कहना चाहिए। समय समय पर हर भाई फैशन बदलती रहती है, तो इतना नहीं कि हमने बहुत सारा ढेर सारा कपड़ा लेके रख लिया तो सस्ता मिलता है तो आगे पता नहीं अपने काम। लेकिन वो चीज़ें हैं कि वो एक समय में ही वो चीज़ें चलती है, एक समय बाद में वो
बंद हो जाती है कि हाँ इस प्रकार का कोई वस्त्र उपयोग में नहीं लिया जाता, इस प्रकार की कोई डिज़ाइन का वस्त्र नहीं पहना जाता। फिर आता है लिंग। लिंग क्या है कि वस्त्र का चयन करते समय लिंग भी प्रभावित करता है। ये स्त्री और पुरुष के अनुसार, जैसे स्त्री और पुरुष में वस्त्र चयन के लिए समय समय पर विशेष ढांचे, रूप, रचना, उम्र आदि को ध्यान में रखकर ही वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। पुरुषों के लिए पैंट, जीन्स, शर्ट, कुर्ता, पाजामा, शेरवानी वगैरह का उपयोग करना चाहिए, और महिला और लड़कियों के लिए क्या साड़ी, सूट, सलवार वगैरह, फ्रॉक वगैरह का ही उपयोग करना चाहिए। फिर आता है आय अपनी जो इनकम है उसी के अनुसार अपने को अपने वस्त्रों का चयन करते रहना चाहिए। अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी आय के अनुसार ही वस्त्रों का चयन। भाई अपन जैसे अगर कमाते हैं 98 हैं और खर्चा 1 रुपया करते हैं तो उसके अनुसार अपन नहीं चल सकते। अपना कोई भी कार्य सही समय पर सही प्रकार से नहीं हो सकता, सही सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो अपने को क्या है कि अपनी आय के अनुसार ही जितना अपने पास बजट है उसी के अनुसार अपने को वस्त्रों का चयन करना चाहिए। फिर एक वस्त्र की खरीदारी, अपन जो भी वस्त्र खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, किस प्रकार खरीदें। अपने पास बहुत हज़ारों सवाल आते हैं कि भाई जो भी परिधान खरीद रहे हैं वो किस प्रकार का है, कैसा है। तो उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वस्त्र को अपने को खरीदना चाहिए। जैसे परिधान और पोशाक बनाने के लिए वस्त्र की मात्रा का निर्धारण पहले ही कर लेना चाहिए। अपने को जो जितना वस्त्र अपने को खरीदना है उसका पूरा लिस्ट बना लेना चाहिए कि अपने को इतना वस्त्र खरीदना है, इतनी क्वांटिटी में, इस प्रकार के भिन्न प्रकार के वस्त्र अपने को खरीदने हैं, तो वो अपने सही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। उचित समय पे वो चीज़ें अपने को मिल सकती हैं। तो वो ये कि वस्त्र, सूती वस्त्र क्या है, सूती वस्त्र भाई जो वस्त्र की लंबाई वगैरह आकृति हैं तो उसकी आवश्यकता के अनुसार जो भी कपड़ा अपन खरीद रहे हैं वो उसकी बनावट के अनुसार, उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार अपने को खरीदना चाहिए। जैसे अपने मान लो कि नॉर्मल अपनी 2.25 में कुर्ती हो जाती है महिलाओं की, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को उन वस्त्रों का चयन करते रहना चाहिए। और भाई व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी के वस्त्र होने चाहिए। फिर है जी आधार गुणवत्ता की जांच, मतलब अपन जो भी वस्त्र खरीदें उनकी गुणवत्ता अच्छा है। डिज़ाइन अगर अपन रेडीमेड कपड़ा लें तो उसका कपड़ा कहीं से निकला हुआ तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, इस प्रकार के वस्त्र नहीं होने चाहिए। सारी उसकी मजबूती है, उसका टिकाऊपन है, उसका रंग उस पर पक्का है या नहीं है, उसकी परिसज्जा किस प्रकार की है, तो वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वस्त्र का चयन करना चाहिए कि वस्त्र अपने को उसके बच्चे के सुहाने वाला जैसा है या नहीं है, उसके शरीर के अकॉर्डिंग है नहीं, इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। फिर है कि उपयुक्त वस्त्र का चुनाव व सही उपयुक्त एवं खरीदारी हेतु अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या वास्तव में वस्त्र परिधान अपने लिए आवश्यक है, अपने को अपनी आय के अनुसार ये वस्त्र ध्यान में रखने चाहिए। क्या जो वस्त्र अपन खरीद रहे हैं उसका अभी अपने प्रेजेंट टाइम में उसका उपयोग अपन किस आवश्यकता है या नहीं है, उसके अनुसार अपने को वस्त्र खरीदने चाहिए। फिर क्या है, क्या यह आपके उपयुक्त एवं उद्देश्य उपयोगी है या नहीं, अपने लिए वो चीज़ उपयोगी है या नहीं, उस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। क्या यह विभिन्न अवसरों पर काम आएगा या केवल एक ही अवसर पर। जैसे कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो भिन्न अवसरों पर अगर वो काम में आती है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को खरीदने चाहिए। तो क्या यह हमारी आय और बजट के अनुसार है, कितने समय चलेगा तथा फैशन के अनुसार है या नहीं है, तो उन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखने की। क्या हमारी शारीरिक रचना के अनुसार है या नहीं, अपनी बनावट के अनुसार वो चीज़ें हैं या नहीं है, इन चीज़ों का अपने को पूरा ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का चुनाव करना चाहिए। फिर वस्त्र की डिज़ाइन कैसी है, उसका रंग पक्का है या नहीं है, जो भी चीज़ अपन खरीद रहे हैं उससे मिला जुला रंग है या नहीं, इन चीज़ों का सभी का ध्यान में अपने को रख कर ही वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद।